एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं दो टॉपिक्स, रीटा लेक्चर एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट। रीटा लेक्चर के अंदर स्पीकिंग प्लस लिसनिंग के स्कोर्स हैं, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में लिसनिंग एंड राइटिंग के स्कोर्स हैं। इन दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों एक जैसे ही हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा क्या मिलेगा मेरे वीडियो के अंदर, आपको मैं बताने वाला हूँ ऐसे तरीके जिसके आपके नंबर बूस्टअप हो जाएंगे अगर आप मेरी दी गई टेक्निक को फॉलो करोगे। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके स्पीकिंग, लिसनिंग या राइटिंग तीनों में से किसी में भी कम आ रहे हैं स्कोर्स, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो। अगर आपको लगता है कि मुझे देखना चाहिए वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये भी याद रखना कि अगर आपको लगता है कि यार मुझे इन दोनों टॉपिक के अंदर दिक्कत नहीं है, फिर भी वीडियो देखो, क्या पता कुछ और सीखने को मिल जाए, क्या पता अगली बार कहीं इन्हीं टॉपिक की वजह से ना हम रह जाएं। हर एक चीज विद एग्जांपल आपको मैं बताने वाला हूं, बातें कम काम ज्यादा। सबसे पहले बात करते हैं रीटा लेक्चर की। दोनों में 1, 2 या 1 और 2 क्वेश्चंस आएंगे। रीटा लेक्चर स्पीकिंग का सेक्शन होता है, इसके अंदर ऑडियो प्ले होती है। ऑडियो अप्रॉक्सीमेटली 90 सेकंड्स तक जा सकती है। उसके बाद आपने करना क्या है, 90 सेकंड्स के अंदर अंदर कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको 10 सेकंड्स मिलते हैं प्रेपरेशन टाइम, ये ऑडियो टाइम है। फिर प्रेपरेशन टाइम, देन आपके पास 40 सेकंड्स होते हैं किसके लिए, रिकॉर्डिंग टाइम। तो इसमें बात रखने की ज़रूरत ये है कि अगर आप इज़, आर, एम, हैज़, हैव का इस्तेमाल करना चाहते थे, उसकी जगह पर कुछ और लगा दिया, डज लगा दिया, ही की जगह पर इज़ लगा दिया, नो मैटर्स, इतना मायने नहीं रखता है। जो हमारा स्पीकिंग का सेक्शन है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है, कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट मीन्स जो आप डेटा लिखोगे, कीवर्ड्स या फ्रेजेस, ठीक है, वो हो गया हमारा कंटेंट। ये हो गया हमारी स्पीड, कौन सी स्पीड में बोलते हो आप, मॉडरेट स्पीड में बोलोगे, एवरेज स्पीड में बोलोगे, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो। प्रोनाउंसिएशन होता है क्लैरिटी। कुछ बच्चे प्रोनाउंसिएशन को समझते हैं एक्सेंट, एक्सेंट मतलब वो फॉरनर एक्सेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ इनकरेक्ट। फॉरनर एक्सेंट का इस्तेमाल करना हमारे लिए हानिकारक है। जैसे फिल्मों में बताते हैं ना, मूवी आई कि स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, क्यों, अगर हमारा अपना एक्सेंट है, हम उसमें अगर अच्छे ढंग से बोलेंगे तो हमारे स्कोर्स आ सकते हैं। अगर फॉरनर एक्सेंट का हमने इस्तेमाल किया, आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट क्लैरिटी हमारी ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लिसनिंग, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जिसके अंदर हमारे पास 10 मिनट्स होते हैं। इसके अंदर ऑडियो प्ले होगा, सेम आप कीवर्ड्स नोट डाउन करोगे। इसके अंदर सिर्फ 10 सेकंड्स हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए। आप टेम्पलेट का इस्तेमाल दोनों में कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपने इस्तेमाल करना है। सो वी कैन यूज टेम्पलेट फॉर समराइज स्पोकन टेक्स्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ यू आर थिंकिंग कि लाइक ड्यू टू template I'm not getting good scores, maybe my template is not working in the real exam, so maybe not, I don't know what template you are using. You can comment your template, we can evaluate your template, right, is it correct or not. So 10 minutes है, इसके अंदर आपको 50 to 70 वर्ड्स में लिखनी है एक समरी। और जो इसके स्कोर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, कंटेंट और फॉर्म, ग्रामर, स्पेलिंग, वोकैबुलरी और कोहेरेंस मतलब सेंटेंस मेकिंग। ये 5 चीज़ें जो कोर हैं वो इसके अंदर मायने रखती हैं। यहाँ पर तो आप रीटा लेक्चर में ही की जगह पर शी डाल दोगे, इजी की जगह पर आर डाल के बोल भी दोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट इन द केस ऑफ समराइज स्पोकन सेट, you should be very careful about your writing and you have to use formal writing. Don't try to use shorthand English like don't, etc, ये आपने यूज नहीं करने हैं राइटिंग के केस में। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। मैं क्वेश्चन प्ले करने वाला हूँ, माइक का उतार के पहले रखते हैं नीचे ताकि ऑडियो जो है वो क्लियर आ जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ध्यान पूरा कहाँ पर रखना है, आपने स्क्रीन पे रखना है, मैंने कैसे कीवर्ड नोट डाउन करता हूँ। ओके, तो अभी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ प्ले।
आज वेदर बहुत खराब है भाई ऑस्ट्रेलिया Now में। the economists calculated, it's a back-of-the-envelope calculation, that removing all immigration controls would double the size of the world economy, and even a small relaxation of immigration controls would lead to disproportionately big gains. Now from an ethical point of view, it's hard to argue against a policy that will do so much to help people that are much poorer than ourselves. The famous RAND study reckons that a typical immigrant who arrives in the US ends up with $20,000 a year. That's rough. It's not just the migrants themselves who gain, it's the countries they come from. Already, the migrants working for poor countries working in rich countries send home around $200 billion a year through formal channels, and about twice that through informal channels, and that compares to the neat $100 million that Western governments give in aid. These remittances are not wasted on weapons or siphoned off into Swiss bank accounts. They go straight into the pockets of local people. They pay for food, clean water, and medicines. They help kids in school, and they help start up new businesses. Sample answer. Removing immigration control would double the world economy. This policy will do so much to help poor people. Immigrants end up with $20,000 a year from gain in countries they come from. They send home around $200 billion a year through formal channels, which are twice that through informal channels. These remittances can help local people for living straightly. सो फर्स्ट आपका ध्यान ये होना चाहिए कि मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी चीज़, सारे कीवर्ड, सारे फ्रेजेस जो मैं लिखूं, ऐसा नहीं है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई जितना लिखें अच्छा लिखें। मैंने चेक करिए कितने कीवर्ड लिख दिए। 1, ये फ्रेज़ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 कीवर्ड्स या फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है गाइस। पूरा देख लो, हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, उसके लिए सॉरी। मुझे लगता है आपकी मेरे से भी ख़राब हो सकती है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट। सो मेन मुद्दा ये है कि आप अपनी हैंड राइटिंग को अच्छे से देखो, और ये ना हो कि हैंड राइटिंग फटाफट लिख लिया, बाद में शॉर्ट हैंड इंग्लिश लिख ली और ये भी ना पता चले कि भाई लिखा क्या है। अपनी हैंड राइटिंग नहीं पता चलती स्टूडेंट को। सो कम लिखो, इतना लिखो कि हम बोल पाएँ। अगर रीटा लेक्चर की बात करता हूँ, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई आपको 40 के 40 सेकंड्स ही बोलना है। आप 20 और 25 सेकंड्स या 30 सेकंड्स तक भी बोल देते हो, नॉट ए बिग डील। सो टेम्पलेट का क्या है, टेम्पलेट कोई इतना हाई फाई टेम्पलेट नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ। टेम्पलेट मैं रीटा लेक्चर का देने वाला हूँ, सिंपल लिखना है। आप नोट डाउन कर लीजिए, शायद मैं ना लिख पाऊँ, स्पेस बहुत कम है। वेरी सिंपल, द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन टॉपिक। वेरी सिंपल। कोई ना कोई भाई कमेंट कर दो नीचे कि सर ने जो टेम्पलेट बोला है वो क्या है, हेल्प कर दो लोगों की। आप भी लिखिए, आपको याद भी हो जाएगा नीचे कमेंट में साथ साथ में। द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन टॉपिक, द स्पीकर मैंशनड कीवर्ड 1, कीवर्ड 2 एंड कीवर्ड 3। ठीक है, ही और शी दोनों में से एक, इस केस में शी है। शी एक्सप्लेन्ड, फिर 3 कीवर्ड्स और फ्रेजेस। शी टोल्ड अबाउट, फिर 3 कीवर्ड्स और फ्रेजेस। ट्राई टू ऐड फ्रेजेस। कीवर्ड्स अगर आप इकट्ठे कर भी लोगे, जैसे कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन, अब मैं ये थोड़ा कहूँगा द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, नो। आप कोई भी टॉपिक उठा के बीच में डाल सकते हो, लेकिन मेक श्योर अगर आप किसी भी टॉपिक को डाल रहे हो वो 100% सही होना चाहिए। टू कंक्लूड, द लेक्चर वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। और एक और तरीका, एक तो ये टेम्पलेट हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादा बोल नहीं पाते, तो आप पहली लाइन ऐसे लिख सकते हो, द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन दिस, द स्पीकर एक्सप्लेन्ड दिस, एक्सप्लेन्ड, मैंशन, टोल्ड अबाउट, ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेक श्योर आप ओरल फ्लुएंसी के ऊपर ध्यान देना है और कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है। या ये भी लिख सकते हो, द स्पीकर एक्सप्लेन्ड सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द लेक्चर सच एज, ये सारी चीज़ें एंड में जाके एंड वाला जो होगा, एंड वाला टॉपिक होगा, वो एंड लिख देना है। इसके अंदर 3 से 4 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, बोल सकते हो। स्पोकन टेक्स्ट के केस में आप लिख भी सकते हो। ये मैं उन स्टूडेंट को बांध देता हूँ, ब्रह्मास्त्र जिसको हम कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। आपको भी अगर
वैसे मैं तो ये कहूँगा कि आप प्रॉपर वे के साथ लिखिए, ठीक है। इसको हम बोल लेंगे कैसे, द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, इसमें बोल सकते हो, नॉट अ बिग डील। स्पीकिंग में हम मार्जिनलाइज कर सकते हैं, द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, द स्पीकर एक्सप्लेन इमिग्रेशन कॉन्ट्रैल। अब देखो कॉन्ट्रैल मैंने बोल दिया, जो भी चीज़ गलत हुई इसको सही नहीं करना, no problem. The lecture was based on calculation. The speaker explained immigration control and hard to against the policy. She mentioned typical immigration, migrants working for poor people and 100 million investors. Moreover, he mentioned that Swiss bank account, medium medicine and helps schools and poor people. To conclude, this lecture was based on local people for living. अब इस केस में मैंने कुछ गलत भी बोला, मुझे भूल गया क्या मैंने बोला, 100 मिलियन इन्वेस्टर बोल दिया मैंने, और गवर्नमेंट मैंने बोला ही नहीं, अब कैलकुलेशन बोल दिया। ये मेरा रिटर्न लेक्चर का हो सकता है। एक और तरीका है, द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन या इमिग्रेशन बोलिए आप। टॉपिक जो है जरूरी नहीं है कि जो आपने लिखा है वो बोलना ही बोलना है। द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन इमिग्रेशन कंट्रोल्स, द स्पीकर एक्सप्लेन इट इज़ वेरी हार्ड टू अगेंस्ट द पॉलिसी, शी मैंशन टिपिकल इमिग्रेंट्स एंड माइग्रेंट्स वॉकिंग फॉर पुअर कंट्री, मैंने वॉकिंग बोल दिया, यहाँ पर वर्किंग फॉर आना था, नो प्रॉब्लम। Moreover, the speaker explained some important information such as 100 million investors government, Swiss bank accounts, medicines, help schools and poor people and local people for living. To conclude, this lecture was very informative. Simple. तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में क्या है, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। टेम्पलेट आपको जो यूज करते हो नीचे कमेंट कर दो। आप क्या करो, इसके साथ समराइज स्पोकन टेक्स्ट का आंसर बुला के लिखो, हम आपको देंगे, स्कोर्स देंगे कि कितने नंबर आए हैं आपके 10 में से, ठीक है ना। क्योंकि जितनी देर तक आप राइटिंग नहीं करोगे, ये तो एक तरह की 2 वे प्रोसेसिंग हो गई भाई। मैं आपको काम दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम मिल रहा है, काम करो, हम एवेल्युएट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी तरह हम 1-to-1 क्लास में बच्चे को सिखाते हैं, उससे बच्चे की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स बार बार पेपर दे जा रहा है, पता नहीं लग रहा कि कहां पर दिक्कत है, तो हम लाइव सेशन के अंदर उसको कहते हैं कि भाई तू कर, हम बताएंगे। अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाएं, वेबसाइट के ऊपर तो आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा कई बार, और पेपर में आपका स्कोर ही नहीं आएगा। तो सोल्यूशन क्या है, तो आपका काम यह है कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट आप करिए, हम वो वैल्यूएट करेंगे। टेम्पलेट चाहे सिंपल लिख दो, द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन दिस, कनेक्टर्स वगैरह ऐड करते रहो हर एक लाइन, एडिशनली, मोर ओवर, प्रोबिंग फर्दर, हाउ एवर, टू कंक्लूड, खत्म कहानी, दैट्स इट। कोई हाई फाई वोकेबलरी का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, बट मेक श्योर अगर कोई वर्ड आपको नहीं आता है। अब इसमें बेनिफिट क्या हो गया, द ऑडियो प्रेजेंटेड ए लेक्चर ऑन इमिग्रेशन कंट्रोल्स, द स्पीकर एक्सप्लेन इट इज वेरी हार्ड टू अगेंस्ट द पॉलिसीज, एडिशनली she mentioned typical immigrants, migrants working for poor country, and 100 million investors government। इसको नहीं आता 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट छोड़ दो, एंड स्विस बैंक अकाउंट्स फुल स्टॉप। Probing further, she provided an insight into government helps schools and poor people. To conclude, this lecture was very informative and related to local people for living। खत्म कहानी। और उसके बाद प्रूफ रीडिंग जरूर करनी, प्रूफ रीडिंग नहीं की तो भाई काम खत्म, जितनी मेहनत की बेकार। तो मतलब ये नहीं है कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे। मुद्दा ये है कि चाहे आप कम समय लगाओ, लेकिन लगाओ अच्छे ढंग से, तभी आपके नंबर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो और करो सब्सक्राइब। और कोचिंग लेना चाहते हो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी वर्ल्ड वाइड में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। राइट नाउ आई एम इन ऑस्ट्रेलिया एंड वी हैव फिजिकल ब्रांच इन जलंधर सिटी एज वेल।
आप फिजिकल क्लासेस जनता सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नंबर भी है और इंडिया का नंबर भी है। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया के नंबर को कॉल करिए, अगर आप आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में हैं तो आप हमारे को ऑस्ट्रेलिया नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।